नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं हूं नरेश मेहता। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो थोड़ा तल्ख विषय है। मेरे विचार से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, मगर विचार मेरे हैं और आप जैसा भी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जब मैंने राजनीतिक विषयों पर व्लॉग्स लिखने की सोची तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया और वैसे हाल में आज मेरा जो विषय है वो विषय है कि आप जो सोशल मीडिया पर, अखबारों में और चैनलों पर, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर जो पत्रकारिता देख रहे हैं, जिन पत्रकारों को आप जानते परखते हैं, क्या वो निष्पक्ष पत्रकार हैं? मेरे विचार से हरगिज नहीं। मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मगर फिर भी अधिकतर पत्रकार, बड़े पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूं, निष्पक्ष नहीं है। वो एक पक्षीय बात करते हैं। वे सत्ता समर्थक हो सकते हैं, वे सत्ता विरोधी हो सकते हैं, मगर वे निष्पक्ष बहुत कम दिखाई देते हैं, जो मेरा मानना है। सत्ता समर्थक पत्रकारों में जिनको आप जानते हैं, मैं जानता हूं, जो हर वक्त चैनल्स पे दिखाई देते हैं, मैं उनको नाम लेने की कोशिश करूंगा। इन्हें गोदी मीडिया से नवाजा जाता है। उनमें अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, अमीश देवगन, अमन, रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी जैसे काफी बड़े बड़े नाम हैं। दूसरी तरफ सत्ता विरोधी में मान लीजिए, मोदी विरोधी में मान लीजिए, उनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। टॉप पर नो डाउट रवीश कुमार, फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम और वो वायर वाली मैडम अरफा खानम शेरवानी, साक्षी जो, बरखा दत्त, और एक नई और दिखाई देने लगी जो मुझे तो थोड़े दिन, मीनाक्षी कांडपाल। वैसे तो पहाड़न लड़की है और ज्यादातर वो कांग्रेस और भाजपा ही होते हैं, मतलब उत्तरांचल और मैं हिमाचल की बात करूं। और राहुल कंवल, करण थापर, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, सागरिका घोष, निधि राजदान, अभिसार शर्मा जैसे नाम भरे पड़े हैं जो सत्ता के विरोधी माने जाते हैं। हाँ, अभी मैं आप थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, राजदीप सरदेसाई को थोड़ा सा पिछले दिनों से मुझे नहीं समझ में आया, तो ये दिख रहा है। अच्छा, संदीप चौधरी आप जानते होंगे, और सौरभ द्विवेदी, ललन टॉप वाले, भाई इनको तो मेरी नजर में काफी हद तक निष्पक्ष पत्रकार हैं। और संदीप चौधरी को तो मैं बहस देख करके मतलब मन खुश हो जाता है। वो बंदा किसी को नहीं छोड़ता, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी हो, मतलब बेमिसाल पत्रकार था वो। बस मैं उसी की तारीफ कर सकता हूँ। अच्छा, आज जिस बात पर मैं ब्लॉग बनाने की सोच रहा था, मैं बना रहा हूं, सवाल ये उठता है कि ये पत्रकार निष्पक्ष क्यों नहीं है? ऐसी क्या मजबूरी है कि ये एक पक्ष ही दिखाते हैं? ये निष्पक्ष पत्रकारिता क्यों नहीं कर पाते? कुछ तो कारण होगा भाई, नहीं तो अच्छा तो हर आदमी बनना चाहता है, बुरा क्यों बनेगा भाई? बुरा मजबूरियों से बनता है। तो इनकी ऐसी क्या मजबूरी है, क्या कारण है कि ये बुरे, मैं तो बुरा ही कहूंगा, कि ये बुरे बच्चे बनने की कोशिश करते हैं? तो मैंने ये सोचने समझने की कोशिश करी कि आखिर क्या कारण है कि इन्हें बुरा पत्रकार बनना पड़ता है, बनना पड़ रहा है। एक पक्ष है, चाहे इधर हो या इधर हो, ये बीच में क्यों नहीं होते? पहला जो मुझे लगा, जो मैं समझता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, बट मेरा आकलन है, मेरा अनुमान है, या मेरी मतलब जो भी थोड़ा बहुत विचार है। पहला तो ये कि हो सकता है कि इनमें से कुछ पेड पत्रकारिता करते हो, अर्थात इनको किसी संस्था विशेष से पैसा मिलता हो और इसके कारण उनके एजेंडे, तय किए हुए एजेंडे पर उन्हें काम करना पड़ता हो। जैसा आप शायद जानते होंगे, कुछ समय पहले कुछ पत्रकारों के नाम भी आए थे जिन्हें विदेशी फंडिंग मिलती थी कि ये सरकार विरोधी एजेंडा चलाए। दूसरा कारण, चैनलों और अखबारों में काम करने वाले पत्रकारों को मालिकों के अनुसार काम करना पड़ता होगा। भाई मालिक कैसे तय करेगा? मालिक वो नीतियां बनाएगा जो उसकी कॉमर्शियल, वित्तीय नीतियों को पूरा करती हो, वित्तीय पेट भरती हो, वित्तीय लाभ प्रदान करती हो। अगर सत्ता उसको पैसा दे रही है, विज्ञापन दे रही है, समर्थन दे रही है, तो वो उसके पक्ष में चला सकता है। और जो अगर सत्ता उसके पक्ष में पैसा नहीं दे रही है या उसे सहायता नहीं दे रही है, तो भाई वो उसे कहेगा कि भाई सत्ता को ठोको, यानी कि उसके खिलाफ चलाओ। तो ये जरूर होता होगा
कि भाई मालिक तो वही काम करेंगे, क्योंकि अब ये पेशा तो रहा नहीं, अब तो व्यवसाय बन गया पत्रकारिता। तो चैनल तो व्यवसाय है, कॉरपोरेट है, तो उन्हें पैसा कमाने के लिए वो आए हैं, और अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर खाएंगे क्या। तीसरा एक विषय, कुछ लोगों की अपनी सोच होती है, कुछ लोग सांप्रदायिक सोच रखते हैं, कुछ जातिगत सोच रखते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग अपनी सोच से बाहर ना निकल पाते हों। और YouTube पर तो मैंने अक्सर देखा है कि आप नाम देख के भी बहुत सारे लोगों को समझ जाएगा कि इसका कंटेंट कौन सा होने वाला है। कुछ लोग जातिगत तो जातिगत ही बात कहेंगे, कुछ लोग विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि इतना यही नहीं पता लगता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो हो सकता है सांप्रदायिक सोच, बहुत हिंदू और मुसलमान होता है इसमें भी। अब आप अरफा खानम को ले लीजिए, द वायर वाली, उनका कंटेंट आप समझ जाइए कि हिंदुओं को ठोकने की बातें हो रही होगी, भाजपा सरकार के खिलाफ बातें हो रही होगी। और उधर ले लीजिए आप हमारे भारती साहब को, वो आप इंडिया वाले, सोच लीजिए कहीं वो मुल्ला कहेंगे, किसी को सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, भैया क्या नहीं कह दे, मतलब कंटेंट का पता है। अच्छा, एक और कारण है सब्सक्राइबर और फॉलोअर पाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग इस तरह का कंटेंट इसलिए बनाते हो कि वो अपनी एक निश्चित ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जिससे उसे फॉलोअर, भाई अब तो पैसा तो फॉलोअर, सब्सक्राइबर और व्यूज में है ना, तो हमें वो चाहिए जिससे हमारी रोटी चलेगी। और वो पैसा कहां से मिलेगा मुझे, मतलब मैं तो वो बेचूंगा ना जो खरीदने वाला खरीदेगा, ग्राहक क्या मांगता है मैं तो वो बेच दूंगा। तो हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि भैया ऐसा कंटेंट ज्यादा बिकेगा, तो वो उस कंटेंट को बनाते हो सकता है कि। अब मैंने एक बात नोट की है कि अगर सत्ता विरोधी या मोदी विरोधी कंटेंट बनाया जाए तो उसे ज्यादा सब्सक्राइबर, ज्यादा व्यू मिलते हैं, ऐसा मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ आंकड़े निकालने की कोशिश की थी, तो पाया कि केवल यूट्यूब पर रवीश के 1,28,00,000 सब्सक्राइबर है, 1.28 करोड़। अजीत अंजुम के 71 लाख, अभिसार शर्मा के 82 लाख, अरफा खानम के 56 लाख, पुण्य प्रसून वाजपेयी 50 लाख। इसका मतलब तो यह भी हो सकता है कि शायद ये चैनलों पर नौकरी करने वाले जो पत्रकार हैं उनसे ज्यादा पैसा कमा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भाजपा मोदी विरोधी कंटेंट बना रहे हैं, सत्ता विरोधी कंटेंट बना रहे हैं, तो उसको ज्यादा, मतलब उसको ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे और ज्यादा व्यूज मिलते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये एक पक्षीय पत्रकार सारे गलत हैं, सारी बातें गलत कहता है, ऐसा तो हर किस नहीं है, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि सारे पत्रकार बड़े नामचीन पत्रकार हैं, बड़े बड़े नाम हैं। तो ये तो नहीं मैं कह सकता कि उनके तथ्य गलत होंगे, मगर जो बात है, बल्कि लगता नहीं, जो बात है कि वो सिर्फ सेलेक्टिव चीजें ही उठाते हैं जो उनके ऑडियंस को पसंद आती हो या उनको पसंद आती हो। एक पक्ष की बात करते हैं, तथ्य उनके बेशक ठीक हो, मगर वो तथ्य करके, चाहे वो भाजपा के पक्ष में हो चाहे भाजपा के विरोध में हो। अब सवाल यह है कि रवीश कुमार को वो सिर्फ भाजपा के खिलाफ नकारात्मक बातें बताएगा, तो सकारात्मक बातें भी तो बतानी चाहिए, ताकि आम जनता, आम दर्शक उसका एक एनालिसिस कर सके, उसका विश्लेषण कर सके। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती कि वो दोनों पक्ष नहीं दिखाए। इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आई, एक वीडियो चली थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। एक कार्यक्रम में मानक गुप्ता, न्यूज़ 24 वालों ने रवीश से एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था, पूछा था कि आप मोदी से बहुत सारी बुराइयां देखते हैं, मोदी में बहुत सारी बुराइयां देखते हैं, क्या उनमें कोई अच्छाई नहीं है? हालांकि मानक गुप्ता के शब्द लगते हैं, उन्होंने ये पूछा था कि आप नकारात्मकता ज्यादा देखते हैं, सकारात्मकता नहीं देखते। तो रवीश ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, तो कहा था कि मानक, मैं बैलेंसवादी नहीं हूं, मैं जो बात कहता हूं, जो कह रहा हूं, अगर उसमें कुछ भी गलत तथ्य हैं तो मुझसे बहस करें। बेशक रवीश, तुम तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल ठीक होंगे, मगर आपने सिर्फ एक पक्ष दिखाया है। मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ पे मानक गुप्ता चूक गए, और उसे ये कहना चाहिए था कि रवीश, अगर आपको सिर्फ एक ही पक्ष दिखाना था तो फिर पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं, वकालत क्यों नहीं करते भाई?
वकील क्या करता है, अपने मुवक्किल जो हत्यारा होता है, वीडियो पे बनाया हुआ होता है, कसाब जैसे, सबको पता होता है कि इसने मर्डर किया है, उसके बाद भी उसका वकील अंत समय तक उसे बेचारा निर्दोष इनोसेंट बताता रहेगा। भाई आप भी यही कर रहे हो तो पत्रकारिता नहीं वकालत करते। तो मुझे कहना है कि मतलब उनको वकालत करनी ज्यादा बेटर है। तो ये बात मानव गुप्ता को कहनी चाहिए थी। अच्छा एक बात और है, अब एक बड़ी अजीब सी बात है, मेरे मन में ये सवाल उठा कि मोदी विरोधी कंटेंट पर क्या वास्तव में सब्सक्राइबर और व्यू ज्यादा मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो ऐसा क्या कारण है? सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या कारण है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे बात करी, और उनमें हालांकि भाजपा समर्थक ज्यादा थे, तो उनकी बातों से जो मुझे निचोड़ निकल के आया तो वो ये था कि भाई भाजपा के समर्थक तो एसी ड्राइंग रूम से में बैठ के बातें करेंगे, और फिर अपने भाई कारखाने चलाते हैं, व्यापार, बड़े बड़े व्यापार चलाते हैं, कारखाने, व्यापार, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, और बड़े बड़े काम, डॉक्टर, इंजीनियर, कहाँ फुर्सत है उन्हें कि वो सोशल मीडिया पर यूट्यूब देखे बैठ करके। भैया उन पे नहीं है टाइम। दूसरी तरफ दूसरा जो वर्ग है उसके पास चूंकि इतने काम नहीं है, छोटे काम है, रोजगार कम है या नहीं है, खाली बैठे हैं, तो उनके पास सोशल मीडिया में विचरण करने का और अपना आक्रोश निकालने का समय बहुत ज्यादा होता है। तो ये शायद कारण हो सकता है, मगर मैं इससे सहमत और असहमत नहीं हूं। ये विचार मेरे नहीं है, मगर जो लोगों के राय के आधार पर ये बात थी वो मैंने आपको बताई। या आप विचार करें कि क्या ऐसा ही है या गलत है। हाँ एक बात जरूर है, थोड़ी सी बात जो मुझे उसमें सही लगती है कि आप नेताओं की रैलियां देखिए। नेताओं की रैलियां होती है, बड़ी बड़ी रैलियां होती है जिसमें हजारों लाखों लोग तक आते हैं। उनमें कौन नौकरी वाला, बड़ी नौकरी वाला, कौन कारखाने वाला, कौन व्यापारी, कौन जाता है भाई? जाते हैं तो वही गरीब आदमी जिनके पास काम नहीं है, बेरोजगार है, उनको छोटे मोटे 200 300 400 रुपए दिए, बसों में भरा, एक टाइम का खाना दिया दिया ना दिया, और बेचारों को भर देते हैं रैली में। हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भावनात्मक रूप से अपने नेताओं के साथ जुड़े हैं। एक वर्ग है जो मायावती के साथ जुड़ा है, एक वर्ग है जो मोदी के साथ जुड़ा है, एक वर्ग है कांग्रेस के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो शायद समाजवादी पार्टी के साथ बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। तो मेरा कहना यही था कि हम और आप वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत न्यूज़ देखते हैं, और उस पर राय भी बनाते हैं, इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। हमें, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, मुझे भी है, उनको भी है और आपको भी है, और यह हक हमें संविधान ने दिया है। मगर आपको उसकी बात का विश्लेषण अपने हिसाब से जरूर करना चाहिए। सबकी बात सुने मगर विश्लेषण अपने हिसाब से करें। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करना बिल्कुल ठीक नहीं होता। आप सोचें, समझें, गुणन करें और तब विश्वास करें, क्योंकि जो लोग बात कर रहे हैं वो शायद निष्पक्ष ना हो। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और अपनी अमूल्य राय मुझे दें। धन्यवाद।